मैं बड़ा अहम था, ये मेरा वहम था। मैं बड़ा अहम था, ये मेरा वहम था। जयशंकर वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में म्यूनिख में है। अभी मोदी जी जो है वो उधर यूएई गए, उन्होंने वहां पर मंदिर का इफ्तिताह किया। बहुत सारी वहां पर उनकी गपशप लगी है, बहुत सारे उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए। कतर में गए, कतर के साथ उनके रिलेशन कैसे हैं कि अपने 8 लोगों के ऊपर जो इल्जाम लगा था, बल्कि सजा हो चुकी थी, उनको उन्होंने रिहा करवा लिया। तो हम पता नहीं हम कब आप हमें एहसास होगा। हम तो आइसोलेट हो चुके हैं। आप कह रही है कि हम हो जाएंगे, हम हमारी तरफ तो कोई देखने का गवारा नहीं करता कोई। उनकी मुलाकात हुई है ऑन द साइड लाइन्स विद द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी। मेरे आप सोच रहे होंगे कि शेर मुझे आज प्रोग्राम के आगाज में कहां से याद आ गया। इसकी वजह पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, करंट जो सिचुएशन है पॉलिटिकल, वो है। अजीब सियासी जंग का एक माहौल बना हुआ है, जो आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। हर किसी को शायद वाकई ये वहम है कि वही सबसे ज़्यादा अहम है। चलिए आज इसी और कुछ उन्होंने बातें की हैं दैट आर रिगार्डिंग ग्लोबल साउथ, दैट आर रिगार्डिंग आवर रीजन एंड दैट आर रिगार्डिंग ओवरऑल इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के हवाले से। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है एक मुल्क में, इन्फ्लेशन है, एजुकेशन सिस्टम खराब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मिलिट्री इंटरफेरेंस कर रही है, तो इस सब का जो एक कोर है वो है अनअवेलेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रांग गवर्नेंस। मेरे ख्याल से ये तकरीबन 7-8 महीने के बाद एक कोई फेस टू फेस एनकाउंटर हुआ है, जब से इंडिया ने चाइना के साथ ताल्लुकात को फ्रीज कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं खुल के कि हमारी इस सियासत का आखिर मुस्तकबिल क्या है। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये एक अहम सवाल है। ये और जो मज़े की बात ये थी कि वो अमेरिकन को लेक्चर करते रहे हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं उनकी मौजूदगी में। तो अभी तक तो मुझे तो नहीं पता चला कि वो साइड लाइन में जो डिस्कशंस हुए हैं उसका कंटेंट क्या था। मतलब इट वाज नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो इट वाज नॉट लाइक अ सीरियस डिस्कशन बट तो वंदे मातरम, आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिल चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, जर्मनी के म्यूनिख में चल रही सिक्योरिटी समिट में चाइना के विदेश मंत्री वांग यी अचानक जाकर कूदकर एस जयशंकर से मिलने लगे तो मीडिया कैमरों की निगाहें उन पर पहुंच गईं। सभी लोग सरप्राइज हो गए कि अचानक वांग यी जयशंकर से जाकर क्यों मिलने लगी। दोस्तों, ये भारत के बढ़ते रुतबे का द्योतक है। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ विश्व के विभिन्न मंचों पर जिस तरह से उठा रहा है, उसको देखकर चाइना भी अपने कदम से कदम भारत के साथ मिलाना चाहता है ताकि विश्व के मंच पर वह कहीं पीछे न छूट जाए। तो दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। चैनल बाकी मोदी जी की बात तो आप सुन ही लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जिस तरह से डाइवर्स इकोनॉमी के लिए एक मेजर ग्लोबल फोरम है, जहाँ पे स्टेट के लीडर्स, इकोनॉमी के लीडर्स, सिविल सोसाइटी के लीडर्स सब एक जगह आते हैं। बेसिकली ग्लोबल एलीट आती है डाइवर्स में इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कस करने, और वही ग्लोबल एलीट आती है म्यूनिख में टू डिस्कस ग्लोबल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज के बारे में। तो दैट इज व्हाई द म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वेन्यू है फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी डिस्कशंस। सो ये थी डॉक्टर जयशंकर की। अगर आप उसको यू वॉच इट एंड वो जो आई लाइक इट अ लॉट, जो उसने कहा कि अच्छा लुक, दे आर enjoying and they are emerging as the only spokesperson of the global south, the Indians. The Chinese are there, but the Chinese cannot speak as a representative of the global south because they believe that we have the higher aims. So India and China का जो फिक्सर है इस पोजीशन में कि India is not going global, but India wants to keep it in the region and particularly in the global south. Although the global south is nothing, just like abstract imagination है, because in the global south you find it's not a कोई political block नहीं है, ये कोई ethnic block नहीं है, ये कोई religious block नहीं है। Global South is sort of a geographical division. कोई मुल्क हमारी तरफ जो है वो वजह क्या है कि वजह यही है कि उन्हें पता है कि ये मुल्क जो है
ये तबाही के दहाने पर खड़ा है और उनके हुक्मरान जो है वो उनको कोई परवाह नहीं है, मुल्क को बदनाम करते हैं और इन्होंने क्या करना है। और हम पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखकर लोग इधर उधर हो जाते हैं दूसरे मुल्कों के, वो कहते हैं कि ये भी भीख मांगने आ गया। तो पाकिस्तानी भी वो वैसे ही काम कर रहे हैं, हमारे हुक्मरान भी वैसे ही काम कर रहे हैं। अब गवर्नेंस का काम कौन करते हैं? वो पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं। आईएमएफ ने अभी बोला है कि जी भाई बिजली के रेट बढ़ाएं, बिजली के रेट बढ़ गए। फिर उन्होंने बोला जी गैस के रेट बढ़ाएं, गैस के रेट बढ़ गए। अभी जो $3 बिलियन हमने जो वापस करना था, जो लोन हमने लिया था यूएई से, वो हमारे पास नहीं थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई इसको रोल ओवर किया जाए, हमें 1 साल के लिए इसको किया जाए। हमारे फॉरेन रिजर्व कितने हैं आपको शायद अंदाजा नहीं है। हमारे 6 से 7 बिलियन डॉलर सिर्फ फॉरेन रिजर्व हैं, जिसके अंदर ये समझ कि चाइना के 1-2 बिलियन डॉलर चाइना के हैं, 1-2 सऊदी अरब के हैं और 1-2 यूएई के हैं। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं। ये साल में एक बार होती है। बेसिकली यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया के जो सिक्योरिटी के डेंजर्स है, जब हम सिक्योरिटी कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर, ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल के नियम और जो जंग और वॉर एंड पीस के जो मसाइल होते हैं, उसे सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंदर लव के नीचे यूज कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन जो होता है बेसिकली ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं। एक बायस था वेरी क्लियरली, मतलब जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी कह रहे हैं, ही वाज देयर। उन्होंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डॉक्टर जयशंकर ने किया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इंडिया डिड नॉट गेट इट्स राइटफुल प्लेस। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इवन दो इतना चर्चा हो रहा है कि इंडिया इज बिकम ए मेजर पावर और इंडिया इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया वाज नॉट गिवन द स्टेटस दैट इट डिजर्व्ड। इंडिया वाज नॉट, जो डोनाल्ड ट्रंप ने म्यूनिख की कॉन्फ्रेंस से पहले कहा था कि वो बेसिकली अगर नेटो के, ही डजंट केयर अबाउट नेटो, और अगर नेटो के मेंबर्स अगर अपनी जितना उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए विच इज 2% ऑफ द जीडीपी, अगर वो नहीं कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो रशिया को पूरी छूट दे देगा कि इनके साथ जो करना है करें, आई विल नॉट डिफेंड देम। तो बेसिकली जो नेटो का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आर्टिकल 5, वो उसको अटैक किया डोनाल्ड ट्रंप से, जिससे यूरोप बड़ा परेशान और घबरा गया है, क्योंकि इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड चांस कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत सकते हैं। तो वो घबराए हुए हैं, खासतौर से यूक्रेन भी, कि क्या होगा फ्यूचर यूरोप का 2025 में अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते। तो दैट वाज अ हैप्पी एक्सीडेंट। तो एज आप लोग जानते हैं, आई एम वेरी स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ इंडिया एंड चाइना रिजॉल्विंग देयर इश्यूज। जिसमें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बड़ी बात लगी, which I really want to share, and I think Pakistan is out of the game, and how India is playing the game.